चलिए हम लोग आज मुख्य रूप से क्लास प्रारंभ करेंगे केमिस्ट्री का। देखिए, अधिकांश बच्चे को हम देखे हैं साइंस में, कुछ लोग का बायोलॉजी बहुत कमजोर, कुछ लोग का केमिस्ट्री या कई लोग का फिजिक्स। तीनों ठीक बहुत कम बच्चे का होता है, तीनों में कोई एक न एक अलग लकवाग्रस्त है, गायब है। और आज के डेट में तीनों ठीक करना बहुत आवश्यक, बिना साइंस के रिजल्ट नहीं आएगा। रेलवे वगैरह में तो तीनों का ही बहुत बड़ा रोल है। बीपीएससी में भी समझ सकते हो, तीनों मिला के 30 अंक का क्वेश्चन, तो 150 में 30 नंबर बहुत मायने रखता है। दरोगा में भी 100 क्वेश्चन में ये मान के चलें कि तीनों मिल जाएंगे तो कम से कम 18 क्वेश्चन का योगदान इसी का। तो 18-20 एक बहुत लंबा फेज इसको माना जा सकता है। अब इसमें केमिस्ट्री भारी लगने का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, रसायन शास्त्र की भाषा को नहीं समझ। अब कैसे, कोई गूंगा व्यक्ति है तो उसकी अपनी भाषा है। अब गूंगा व्यक्ति का भाषा है, अब तुम उस भाषा को समझ ही नहीं रहो, और वो बेचारा इशारा कर रहा है, तुम जान ही नहीं रहो, पता ही नहीं चल रहा। उसी प्रकार केमिस्ट्री का भी अपना एक अलग भाषा है। अब कई लड़के, अब इस भाषा में हम लिखे ऐसे, तो अब जो लड़के जान रहे हैं वो कह रहा है कि हाँ सर ये सल्फर है, सल्फर का एस होता है। जो नहीं जान रहा है वो कहेगा कि जी ये तो गोहमन कोबरा सांप लग रहा है, एकदम सीधे खड़ा है, ये तो भारी दिक्कत है। तो केमिस्ट्री का अपना जो लैंग्वेज है, इसी पर ये पूरा वर्क होगा। अब केमिस्ट्री क्या है, जनक कौन है, तमाम बातें चलेंगे डिटेल, लेकिन सबसे पहले जीरो लेवल की बात करें केमिस्ट्री की भाषा में, सभी बच्चे को पहले तो सूत्र लिखने आना चाहिए। तो आज का क्लास एकदम छोटा बेसिक सूत्र के लिए डेडिकेटेड करते हैं, और तब धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। नीचे हेडिंग दीजिए, धनमूलक। इसमें शुरुआत का कुछ वर्किंग हम लोग को लिखते हुए चलना है, और फिर उसके बाद जो वर्क है वो आराम से सुनते हुए हम लोग चलेंगे। पहले एनसीईआरटी के सारे लेसन्स कवर होंगे, और फिर एक्स्ट्रा जो है उसके बाद हम लोग वर्क उसका करेंगे। नीचे हेडिंग दीजिए, धनमूलक। धनमूलक में नीचे लिखते हैं, हम लोग दोनों तरह की बात करेंगे, तत्व हो या यौगिक हो, एलिमेंट या कंपाउंड, इसका सिंबल संकेत, और इसकी वैलेंसी संयोजकता। इंग्लिश में है एलिमेंट कंपाउंड, ये है सिंबल, और ये है वैलेंसी संयोजकता। चलिए नीचे तत्व में पहला नंबर लिख दीजिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। दूसरा नंबर कैल्शियम। कैल्शियम। तीसरा नंबर जिंक। चौथा नंबर फेरस। पांचवा नंबर फेरिक। छठा नंबर अमोनियम। सबका हम लोग लिखते चले। इसका Al3, Ca2, Zn2, Fe2, Fe3, NH4 1, लिखते चले फटाफट।
7वां नंबर लिख दीजिए क्यूप्रस। 8वां नंबर लिख दीजिए क्यूप्रिक। 1 और 2। 9वां नंबर लिख दीजिए लिथियम, Li1। अगला नंबर लिख दीजिए मैग्नीशियम, 10 मैग्नीशियम। Mg2। चलिए, इस पूरे लिखने के बाद बगल में लिख दीजिए ऋण मूलक। सेम यही कंडीशन उसमें हम लोग करेंगे। ऋण मूलक उसमें भी सेम चीज करेंगे। तत्व यौगिक, संकेत और वैलेंसी संयोजकता। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, बाइसल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड O2, हाइड्रोक्साइड OH1, क्लोराइड Cl1, सल्फाइड S2, सल्फेट SO4 2, बाइसल्फेट HSO4 1, कार्बोनेट CO3 2, बाइकार्बोनेट HCO3 1, नाइट्राइड N3, नाइट्रेट NO3 1।
चलिए ध्यान दीजिए। चलिए समझिए सब। अब कलम रखिए और ध्यान से हमारे साथ समझने का प्रयास कीजिए, फिर पूरी बात हम लोग एक एक करके चलेंगे। ध्यान दें। आप देखो, सही में चाहते हो केमिस्ट्री ठीक करना, तो ईश्वर ने तुम्हें एक मौका दिया है कि यहाँ 0 से चलोगे तो ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए जो टास्क दिया जाएगा, इस शुरू का 2-3 दिन भाषा, अभी कोई लेसन हम शुरू नहीं कर, लेसन शुरू करेंगे तो आगे तुमको दिक्कत होगी, इसीलिए अभी कोई लेसन नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम हमारे साथ 0 लेवल की बेसिक बातें 3-4 दिन सीखो। इससे धीरे धीरे 4 दिन में लगने लगेगा कि ये विषय भी मेरा ठीक हो जाएगा। इसमें है क्या वो समझो। केमिस्ट्री उतना भारी है नहीं जितना तुम समझते हो। तुम सोचो ना, खाली 2-3 चीज खाली हम लिख दे, OCCl, S, ऐसा 2-3 चीज लिख दे और तुमको कहें कोई एक फार्मूला सोचो बड़ा सा जिसमें ये नहीं रहे, तो बैठ के दिमाग लगाते रहोगे तो ये सब भेंट होने लगेगा। कुछ ही चीजों के इर्द गिर्द पूरा ही घूमता है, यानी बहुत ज्यादा फार्मूला याद करने की आवश्यकता है नहीं। जो लड़के इनिशियल फेज में क ख ग घ में 20 फार्मूला केवल याद करो, बस ज्यादा हम नहीं कह रहे हैं कि 200-300-400 रटो। शुरुआत का होमवर्क यही है, उसमें भी 20 में तुमको आधा याद होगा। एल्युमिनियम का Al एक 6ठा क्लास के बच्चे को याद रहा, केवल तुमको याद क्या करना है, संयोग करने की क्षमता, संयोजकता। अभी याद करवा रहे हैं, धीरे धीरे हम निकालने भी सिखवाएंगे कैसे आया। संयोजकता में हल्का हम हिंट्स दे दें तो याद करना आसान है, कुछ भार नहीं है, तुमको खाली ध्यान ही देना है। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है तो 2, 8, 3, 4 से नीचे अंतिम में जो होगा वो धन मूलक, और 4 से ज्यादा जो है वो ऋण मूलक, और 4 से कम वाला में जो आएगा वही संयोजकता है। 4 से ज्यादा वाला में 8 में से घटा के संयोजकता होता है। जैसे फास्फोरस 15, 2, 8, 5, बोलो ये धन मूलक है कि ऋण मूलक? ऋण मूलक। इस फॉस्फेट का संयोजकता क्या हो, फॉस्फाइड का संयोजकता क्या होगा? तो 8 में से 5 गया तो 3। सल्फर 16, 2, 8, 6, बोलो धन मूलक की ऋण मूलक? ऋण मूलक। तो बोलो सल्फाइड की संयोजकता क्या होगी? 2 होगी। तो ये जो तुम देख पा रहे हो, धीरे धीरे हम लोग, अभी कई बच्चे हो सकता है सोच रहा होगा कि सर ये सब क्या लिख रहा है, अभी सब बंद करो, अभी कुछ मत सोचो, अभी सिर्फ इतने सोचो कि हम 20 को रट जाएंगे। और इसमें एल्युमिनियम Al3, कैल्शियम Ca2, जिंक Zn2, फेरस Fe2, फेरिक Fe3, अमोनियम NH4 1, क्यूप्रस Cu1, क्यूप्रिक Cu2, लिथियम Li1, मैग्नीशियम Mg2, ये एकदम रट जाना। ये जितने भी हैं वो सभी धन मूलक, और ये जितने भी हैं वो ऋण मूलक हैं। ये 20 तो हम किसी से कल पूछेंगे, हम खाली बोलेंगे सल्फेट तो SO4 2, टाइम नहीं लगाना है, एकदम टनाक से, ये नहीं कि कंठ में नहीं ओठस्थ करके आए, ये नहीं कि सल्फेट तो यस मार दिया, वो सल्फाइड है, एकदम होश में ध्यान रखेगा कि सल्फाइड तो S2, सल्फेट SO4 2, बाई सल्फेट HSO4 तो 1। ये बोलो हम ही मान के चलें कि 20 एकदम रट जाएगा सब कोई। अब इसके बाद की दुनिया शुरू हो रही है। कोई भी केमिस्ट्री में, रसायन में सूत्र लिखने को हम लोग रासायनिक सूत्र के नाम से जानते हैं। पहला काम हम सूत्र सिखाएंगे, दूसरा काम समीकरण सिखाएंगे, तब संकेत से फिर कहानी शुरू करें। फिर धीरे धीरे तत्व, यौगिक, मिश्रण, पदार्थ का लेशन है पहला, वहां से शुरू हो जाएगा। तो हम अभी इस मोड में नहीं है कि तुमको जल्दी जल्दी लेसन खत्म, इस मोड में है कि कई लड़के बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि केमिस्ट्री भगवान किसी तरह सुधर जाए, तो इसीलिए आराम से 0 से चल रहे हैं कि कोशिश हो। तुम केवल होमवर्क यही है कि हमारे साथ साथ खाली डेली चलो, दिक्कत रहे तो एकदम ब्रेक मार के चलना है, ये नहीं कि दिक्कत है तब वो उतार रहे हैं, कि केमिस्ट्री भारी होवे करता है, उतारो चुपचाप। जहां लगे कि हाँ ये वाला गवा रहा है तो उसको टोको कि एक बार और,
हम एकदम उसका मौका ही नहीं देंगे, एकदम आराम से चले। तो पहले सभी बच्चे ध्यान से समझिए, रसायन में जो सूत्र होते हैं उसको रासायनिक सूत्र कहते, और सूत्र हमेशा एक धन मूलक और एक ऋण मूलक के मिलने से बनता है। यानी पहला वाला धन में होगा और दूसरा वाला ऋण में होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि बोलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अभी बोलना नहीं है, पहले एकदम ध्यान से सुनना है। 5 हमारे लिए है, फिर 5 तुमको हम दें। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहले कमजोर बच्चे भी सोचेगा कि जो शुरू में है वो धन मूलक में होगा, तो एल्युमिनियम खोजेंगे धन मूलक में, तो क्या मिला? Al। बोलो एल बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, इस पर भी ध्यान देना। यहाँ H बड़ा है, यहाँ Al में L छोटा है, और एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है। जो संयोजकता होगा उसको माथा पर लिख देना। तो पहला नंबर एल्युमिनियम Al, संयोजकता 3। ऑक्साइड को ऋण मूलक में खोजेंगे, तो बोलो ऑक्साइड ऋण मूलक में क्या मिला? O, संयोजकता 2, माथा पर लिख दी। पहला काम ये बताओ, ई लाइन तो कोई भी बच्चे वर्क कर सकते हो। और रासायनिक सूत्र लिखने में संयोजकता की अदला बदली नीचे होती है। मतलब 2 वीर योद्धा तैयार है, एल्युमिनियम अपने माथा पर 3 ईंटा लेके और ऑक्सीजन अपने माथा पर 2 ईंटा लेके, और भिड़ो लड़ने गया, तो एल्युमिनियम के पैर पर ऑक्सीजन मारा 2 ईंटा धड़ाम से, तो एल्युमिनियम कहा कि ठहरो, तो इसके पास 3 है तो 3 ईंटा धड़ाम से। इससे एक पैर तोड़ना है और इससे इसका पैर तोड़ना है, तो फार्मूला बन गया Al2O3। इसको रासायनिक सूत्र का। तो पहले ही बताओ, ये पहला नंबर बेसिक क्लियर है सबका। दूसरा 5 अभी मेरे लिए है, 5 में एकदम सीख जाना है, दिक्कत रहेगा तो बोलेगा। दूसरा नंबर हम लिख रहे हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, फेरस का फार्मूला क्या है? Fe, संयोजकता क्या है? 2, तो Fe संयोजकता 2। ऑक्साइड O, संयोजकता 2, तो लिख दी। दोनों जब लड़ने जाएगा तो दोनों कहेगा कि यार तुम्हारा भी पैर उतने टूटेगा जितना हमारा टूटेगा, तो क्या जरूरत है तोड़ा तोड़ी का? ऊपरे बराबर होगा तो काट देंगे FeO, नीचे नहीं पटकेंगे। कब पटकना है? जब एगो कम है एगो ज्यादा रहे तो धड़ाम धड़ूम मार देना, बराबर रहे तो ऊपर ही उड़ा देना। तो बोलो ये कट गया, FeO आंसर दूसरा नंबर हो गया। तीसरा सीखते हैं, एकदम ध्यान देते जाओ तो एकदम क्लियर। तीसरा नंबर में है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेरिक। बोलो ये फेरिक का क्या है? Fe, संयोजकता जल्दी बोलो 3। क्लोराइड का जल्दी बोलो Cl, संयोजकता बोलो 1। इसमें ऊपर कटेगा कि पटकाएगा? पटकाएगा, तो Fe के नीचे कितना आएगा? 1। 1 नहीं लिखते, हमेशा ध्यान रखना, 1 नहीं लिखते, वो ऐसा ही है। और Cl के नीचे कितना आएगा? 3, तो FeCl3 आंसर। चौथा नंबर की बारी आ रही है। चौथा अब एकदम बढ़िया से समझोगे, नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। चौथा नंबर हम चल रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट में। 5वां आते आते एकदम क्लियर होना चाहिए कि 5 दीजिए, बनाएंगे। सबसे पहले बोलो कौन है? एल्युमिनियम। बोलो एल्युमिनियम का क्या लिखोगे? Al। Al बोलो संयोजकता कितने हैं? 3, तो 3 लिख दी। लिखने आएगा सबको? फिर बोलो बगल में कौन है? सल्फेट। तो बोलो सल्फेट के लिए क्या है? SO4, संयोजकता क्या है? 2, तो लिख दी। ई लाइन तो लिखने आएगा। बोलो Al के नीचे कितना? 2, और SO4 के नीचे कितना? 3। लेकिन ये दोनों बड़ा है तो ये घेर के 3 लिखे। बात समझना रे, कई लड़का घेरने वाला समझता नहीं। जब दोनों बड़ा होगा तो सोचेंगे कि S के नीचे 3 की O के नीचे 3, तो कहेंगे घेर के 3। पढ़ेंगे क्या? Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3। अब बताओ 5वां और अंतिम है
हम समझते हैं कि पांचवा और अंतिम में एकदम सारे बच्चे का ये लाइन एकदम क्लियर हो जाएगा, अब कोई तरह का समस्या है नहीं। हम आपको दें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सारे बच्चे को पहले खोजना है अमोनियम। अमोनियम क्या मिला? NH4, संयोजकता 1, तो 1 दे दी। सल्फेट SO4, संयोजकता 2। बोलो ये 2 तो इसके नीचे आएगा, किसके नीचे लाओ? NH4 दोनों बड़ा है तो NH4 का होल टू SO4 आंसर हो। ये बताओ जी, क्लियर है सबका? अब बारी आ रही है, ये बताओ एक आगो और उदाहरण समझाएं कि क्लियर, झूठ नहीं बोलना। 5 देंगे एकदम इसी में फार्मूला बनाने, तो बना देगा सब ना। देख लें झूठ बोलता है कि सही। आओ ऊपर, नहीं वहां तो है ही, हम ऊपर पहले देख लेंगे। जल्दी आओ ऊपर, यहां से हमको मालूम चलता है ना कि कहाँ क्या करेगा। वहां बनाएगा तो कितना कॉपी, तू बनाएगा तो कॉपी हम दिखाते चलेंगे, यहाँ अपने आप सब देख लेगा। चलो सब लोग बढ़िया से जरा ध्यान से सुन लो। देखो इसको एकदम हल्का दे रहे हैं, इसका है जिंक क्लोराइड। चोरी अलाव है, इसलिए कहीं कोई भार है नहीं। तुमको जितना खोजना है, जिंक उधर खोजो, क्लोराइड इधर खोजो। कोई बात नहीं, नीचे फिर लिख दे जिंक। संयोजकता देखो 2, क्लोराइड Cl, वेरी गुड। संयोजकता 1। कंजूस है का तो रे, तनी तनी को का लिख रहा है? ZnCl2, बैठ जाइए, एकदम ठीक, सही है ना? जिंक Zn, संयोजकता 2, क्लोराइड Cl1, ZnCl2 1 को नहीं लिखा, एकदम सही। अब देखो 5 तो देंगे ही, अब इंपॉर्टेंट समझो। हर साल लगभग दरोगा वगैरह में क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन क्या करता है, ये फार्मूला वाला नहीं देता है, वो चेक करता है बच्चे को फार्मूला लिखने आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन दे रहा है कि एक तत्व X का संयोजकता 2 है और दूसरे तत्व Y का संयोजकता 3 है, तो इन दोनों के प्रतिक्रिया से बनने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र होगा X2Y3 चॉइस B, XY3 चॉइस C, X3Y2 चॉइस D, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो, आंसर क्या होगा? अब जो लड़का इसको समझ रहा है, देखो समझना कितना इंपॉर्टेंट है। तुम उधर बनाने सब सीख गए, अब मालूम चला कि उधर सब हटा के वो XY कह ले, तो तुमको अपने से होश में रहना है कि सर ये तो एकदम समझ गए, इसको पटकेगा तो X3Y2 सही आंसर C, एकदम क्लियर। बोलो इसी पर क्वेश्चन दे देगा, तुमको कहेगा कि एक पदार्थ X जब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो यह X2O बनाता है, तो X का संयोजकता है 1 की 2 की 3। कितना है रे? ऑक्सीजन का 2 है, पटक दिया। X का 1 है तो नहीं पटकाया, तो आंसर 1 है। बोलो जल्दी से, एक पदार्थ Y जब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो वायु बनता है, तो Y का संयोजकता क्या है? जल्दी बोल। तो ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया ऑक्साइड का क्या है? 2। वो याद करना है, इसीलिए रटवाए थे कि 2 है, तो अपने से समझ लेंगे कि Y का भी 2 है, इसलिए कट गया, तो वायु का संयोजकता क्या होगा? 2। थोड़ा लेवल बढ़ा दे बस। अब इतना लेवल समझेगा तो एकदम ठीक से सीख गया। इतना लेवल अगर तुम धर लिया तो कहेगा कि जी एकदम क्लियर। एक तत्व X जब क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है तो HCl3 बनाता है, और जब यह Y ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो YO बनाता है, तो X और Y की अभिक्रिया से क्या बनेगा? क्वेश्चन समझो रे, क्वेश्चन समझ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब पदार्थ X Cl से प्रतिक्रिया करता है तो HCl3 बनाता है, तो Cl का 1 है ही, इसका मतलब X का वैलेंसी क्या है? 3।
जब वाई ओ से प्रतिक्रिया करता है तो वाई ओ बनाता है, ये दू है तो ये दू है तो इसका दू है, तो ये एक्स वाई रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, X2/3, जहां रहेगा टिक मारा, आंसर हो। जो लड़का समझ रहा है इसकी भाषा को, वो परीक्षा में मुस्कुराते निकलता है कि यह गर्दा उड़ा दिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब मूर्खवन तो पढ़ पढ़ के प्रतिक्रिया करता है, बहुत भारी, हम तो पूरा लूसेंट रट गए, कामे नहीं की। तुमको वो एक स्टेप है, उससे तुमको ऐसे देगा, बनाना रहेगा। बोलो बन पाएगा सबसे? तो पहले ही क्वेश्चन नहीं, पहले तुमको 5 दे रहे हैं, इन 5 को खूब बढ़िया से बनाओ, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। नीचे क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखे। निम्नलिखित यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखें। निम्नलिखित यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखें। पहला नंबर लिख दीजिए, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड। दूसरा नंबर लिख दीजिए, जिंक सल्फेट। तीसरा नंबर लिख दीजिए, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अगला नंबर है सोडियम नाइट्रेट। पांचवा कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। 5 पहले लिखिए, फिर रिवर्स प्रक्रिया करवाएंगे, फिर क्वेश्चन चलेंगे। जो बच्चे एकदम हमारे साथ जीरो से है, केवल जितना कहें उतना टास्क ठीक करो, 4 दिन के अंदर तुमको लगने लगेगा कि मेरा केमिस्ट्री बहुत मजबूत सब्जेक्ट में है, कमजोर में नहीं रहेगा। लेकिन इतनी बेसिक बात करनी है तुमको। धीरे धीरे संयोजकता, जो माथा पर लिखने वाला लक्षण है, वो मन में लिखना है और डायरेक्ट लिखना है, लेकिन धीरे धीरे होगा। जो बच्चे पहली बार है कोई बात नहीं, लिखो उसमें। कितने बजे लाइव आते हैं, एक बच्चे का है, आप टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर सर्च करें, उसमें खुद से जुड़ जाए, वहाँ रूटीन डाला रहता है, डेली मॉर्निंग में रूटीन डलाएगा, रूटीन के अनुसार उसमें आप जुड़े। इतना कसके छींकेगा तब भी आएगा, रही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलाते हैं। जिस बच्चे को जिसमें दिक्कत रहेगा एकदम ब्रेक लगा के बोलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सीखो, इसलिए एकदम आराम से 0-0 से चल रहा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। क्यूप्रिक, तो सबसे पहले CO। क्यूप्रिक का हमारा वैलेंसी क्या है, 2। क्लोराइड तो Cl वैलेंसी 1, तो इसको हम लोग चलेंगे Cu1 नहीं लिखेंगे, CuCl2। लिख पाया था सब बच्चे? जल्दी बताओ, जिंक सल्फेट, जिंक का क्या है, Zn, वैलेंसी बोलो जल्दी से 2, सल्फेट का बोलो SO4, वैलेंसी क्या है 2, कट गया तो क्या बचा, ZnSO4। बहुत सुंदर। एल्यूमिनियम का जल्दी बोलो Al, संयोजकता 3, कार्बोनेट CO3, संयोजकता 2, बोलो क्या बचेगा, Al2CO3 का होल 3। लाया था सब?
सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का Na, नाइट्रेट का NO3, सोडियम का भी 1, नाइट्रेट का भी 1 नहीं लिखें। बोलो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट CO3, Ca की वैलेंसी बोलो जल्दी से 2, कार्बोनेट भी 2, 2 और 2 कट गया, CaCO3। क्लियर है सबका? इसमें माना जाए कि ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। रिवर्स प्रक्रिया इसके जस्ट बाद करें, लिखा हुआ नाम पढ़ने आना चाहिए। ठीक से समझेगा, नहीं तो कई मूर्ख नाम ही नहीं पढ़ पाता है, नाम लिख ही नहीं पाता है और चला केमिस्ट्री ठीक कर, तो जिंदगी भर नहीं होगा। अब जब हम लिखेंगे CuCl2 तो तुम समझना कि Cu से 2 होता है, क्यूप्रस भी होता है, क्यूप्रिक भी होता है। अब मामला है कि इस Cu का वैलेंसी क्या है? 2 है। वैलेंसी क्या है? 2, अपोजिट वाला तो 2 है, तो 2 वैलेंसी किसका है? क्यूप्रिक, तो कहेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड। जल्दी से हम लोग चेक करते हैं अभी, जस्ट एकदम तेजी में, जरा ध्यान से समझो। हम आपको लिखें FeO और फिर लिखें Fe2O3 और कहें दोनों का नाम बताओ। यहां O का वैलेंसी क्या होता है? 2, कुछ नहीं नीचे है तो ये भी 2 वाला है, तो Fe 2 वाला है, तो बोलो क्या होगा? फेरस ऑक्साइड। कहना FeO तो फेरस ऑक्साइड। बोलो यहाँ Fe की वैलेंसी 3, Fe 3 वाला है तो ये फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड। बोलो ऐसा ही हम 5 देंगे तो क्या नाम पढ़ सकते हो ना? नीचे लिख दो, निम्नलिखित का रासायनिक नाम लिखें। ये सभी रासायनिक नाम है, फिर तुमको सिखाएंगे साधारण नाम, माने व्यापारिक नाम, सब अलग अलग नाम को सीखना होगा। निम्नलिखित का रासायनिक नाम लिखें। पहला नंबर ZnCl2, दूसरा नंबर FeOH का होल 3, तीसरा नंबर CEO, चौथा नंबर CaHSO4, CaHSO4 का होल 2, पांचवा नंबर NaCl। क्या सारे बच्चे नाम लिख सकते हो? देखो हम अभी समझा रहे हैं, एकदम मेरे साथ सीखेगा। जैसे एक हमारे लिए है NaCl, तो तुम सोचो Na का वैलेंसी क्या होता है? सोडियम, सोडियम नहीं लिखा हुआ है, 11वां नंबर में बढ़ा दो सोडियम। सोडियम सबसे दुलरुआ चीज है, उधर धन मूलक में बढ़ा दीजिए एक सोडियम Na1। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की भी वैलेंसी 1 है, तो बोलो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोडियम क्लोराइड। ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। अब सीखना, ध्यान से समझना, NaCl का साधारण नाम क्या है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं मारना, ठीक, साधारण नाम नमक है। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम, केमिस्ट्री में नाम सोडियम क्लोराइड, व्यापारिक नाम नमक है, इसको नमक कहते। तो नाम भी कई तरह, कैसे तुम्हारा घरेलू नाम, परीक्षा में नाम, उसी तरह से इसका नाम अलग अलग। रासायनिक बोलेंगे तो बस इसी पे चलना। सबसे मजे की बात है कि बस इसको ठीक किए, केमिस्ट्री दौड़ना शुरू। केमिस्ट्री में मेन जो डर है इसी से तो है, तुमको सबसे ज्यादा डर लगता है यही सब फार्मूला, और एकरों से ज्यादा डर लगता है रिएक्शन में। हम उसी से शुरू हो रहे, तो बाकी कहानी में कौन भार है? कहानी तो जब चलेंगे तो इसी उड़ोगे कि जी एकदम गर्दा बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम क्लियर है हमारा। 4 दिन तय करेगा केमिस्ट्री कैसा हो। जो बच्चे हमारे साथ 4 दिन एकदम रेगुलर मन से एकदम आराम से मेरे साथ है, हम गारंटी लेते हैं कितनों भोंद है केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा उससे।
ये नहीं है कि केमिस्ट्री में कोई भोंद भोंद क्या है, इतना ठीक करेगा, आराम से बनाओ। शुरू के आप बैसाखी ले लेके बनाओ, इसलिए बैसाखी बोर्डे पर हम रखे, नहीं चल हो पाता है, ठुक ठुक करके चलेगा। छोटा बच्चा भी गाड़ी लेके चलता है शुरू में, धीरे धीरे गाड़ी हटा देते हैं, चलता है। तो तुम लोग कहीं गाड़ी अभी दिए हुए हैं, ठुक ठुक आके चल। बोलो जेडेन, बैलेंसी 2। बोलो जेडेन को क्या कहते हैं? जिंक। सीएल को बोलो क्या कहेंगे? क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। बहुत सुंदर। बोलो FeOH का होल 3। फेरस हाइड्रोक्साइड की फेरिक हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। यहाँ Fe की बैलेंसी क्या है? 3। OH का तो 1 होता है, तो Fe का 3 है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड। बोलो CuO, O का 2 है तो Cu भी 2 वाला चलेगा। बोलो ये क्यूप्रस होगा कि क्यूप्रिक? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। कई लड़का क्यूप्रस मार दिया तो गलत हो जाएगा। CaHSO4 का होल 2। Ca कैल्शियम, HSO4 बाइसल्फेट, यह कैल्शियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट। सारे बच्चे बताओ, पांचों सही किया है सब? क्लियर है सबका? नीचे 3 क्वेश्चन बनाए और तब देखोगे कि इधर का जो ट्रेंड है, रेलवे हो, SSC हो, दरोगा हो, एक क्वेश्चन इसी से भेंट हो जाएगा जिसमें इसकी भूमिका हल्की रहेगी। तीसरा आते आते लेवल अच्छा हो जाएगा। पहले पहला क्वेश्चन लिखिए, सारे बच्चे लिखेंगे। किसी प्रश्न को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं ना है। दिक्कत रहेगा तो टोकेगा। हम मान के चल रहे हैं कि एकदम बाल कांड अभी चल रहा है, इसलिए एकदम 0 से चल रहा है। दिक्कत में ही नहीं है कि आए काहे बोल दिया, इसको फिर से चले। क्लियर है ना सबका? क्वेश्चन लिखिए। एक तत्व X, एक तत्व X का संयोजकता, एक तत्व X का संयोजकता 1 है। संयोजकता 1 है। 1 है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में क्या होगा? इसके ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में क्या होगा? चॉइस ए X1O, B XO2, C X2O, D XO3। बना दिए सभी बच्चे? इधर वाला तुमको नहीं देगा, 1 का दे दिया, तो अपने से समझना है कि X का संयोजकता 1, ऑक्साइड का संयोजकता 2, तो उल्टा एक्सचेंज होगा X2O और सही आंसर C। क्लियर ना? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा आते आते एकदम फिट कर लेना है, तब होगा कि एकदम सही हो गया। क्वेश्चन लिखिए। एक तत्व Y, एक तत्व Y क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कर, क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कर YCl3 बनाता है। YCl3 बनाता है। YCl3 बनाता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में क्या होगा? तो इसके ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में क्या होगा?
बोलो क्या है? Y2O3। अच्छा, कितने बच्चे को सी लग रहा है? सी का आवाज बहुत आ रहा है। अच्छा अच्छा, कितने को ए लग रहा है? बी और डी? अरे नालायक, तो तुम लोग किधर है? सी में तो हाथ नहीं है। सब जान के सब रहता है गिराए हुए कि जो सही होगा उसी में है। चलो फिर से जरा ध्यान से समझो। YCl से रिएक्शन किया तो YCl3 बनाया, तो बताओ Cl की वैलेंसी क्या है? 1। 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब हम समझ गए कि Y की वैलेंसी 3 है। तो बोलो, जब Y ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो Y की वैलेंसी 3, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो क्या बनेगा? Y2O3। और बिल्कुल सही जवाब सी। बोलो जी, क्लियर है सबका? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तीसरा नंबर और अंतिम, किसी भी केमिस्ट्री बिगिनर के लिए बस ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग प्रचार देखे होंगे, जिंदगी के 2 बूंद, प्लस पोलियो के प्रचार देखा है? प्लस पोलियो का देखा है ना जी? जिंदगी के 2 बूंद, देखो 2 बूंद डाल दिया तो उसको पोलियो नहीं मारता। उसी तरह ही केमिस्ट्री का मेरा 3 बूंद है, 3 दिन क्लास डालेंगे, जिसका मुंह में ही चला गया, पचा लिया, उसको लकवा नहीं मारेगा, वो चलेगा। केमिस्ट्री का लकवा उसको नहीं मारेगा। अब कई लोग का यही वाला नहीं लक्षण है तो बेचारा केमिस्ट्री में लकवा ग्रस्त है। कितनों टीचर बेचारा रटाते रहेगा और तुम्हारे मन में डर बैठा हुआ है, पढ़ने ही नहीं आ रहा है, समीकरण हल ही नहीं करने आ रहा है, बना ही नहीं पाओगे। तुम धीरे धीरे सारे समीकरण समझ पाओगे कि यहाँ से ये चलेगा, ये गैस निकलेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, ये सब इनिशियल फेज। और ये चीज तुम्हारा क्लास में बिल्कुल पूछा जाएगा, परीक्षा में भी अक्सर 1-2 क्वेश्चन तुम्हारा इसी पे रह जाता है जो एकदम बिगिनर। चलिए नीचे, एकदम लास्ट क्वेश्चन और सभी बच्चे का सही होना चाहिए। तीसरा लिखो, एक पदार्थ X, एक पदार्थ X के क्लोराइड का सूत्र, के क्लोराइड का सूत्र XCl है, XCl है, XCl है, तथा दूसरे पदार्थ Y, दूसरे पदार्थ Y के ऑक्साइड का सूत्र YO है, के ऑक्साइड का सूत्र YO है, YO है। तो जब X और Y आपस में प्रतिक्रिया करेगा, तो जब X और Y आपस में प्रतिक्रिया करेगा तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? X और Y आपस में प्रतिक्रिया करेगा तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? चॉइस लिख दो। चॉइस ए XY, चॉइस बी XY2, चॉइस सी X2Y2, चॉइस डी X2Y। बोलो क्या होगा? X2Y। कितने को डी लग रहा है? डी। वाह, अब देखो सबको है, वेरी गुड। क्लोराइड का 1 होता है, ऑक्साइड का 2 होता है, तो इसका भी 1 है, इसलिए X की वैलेंसी 1 है। इसका 2 है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो इसका भी 2 होगा, तब ना कट गया होगा। तो Y का 2 है, इसलिए बिल्कुल सही आंसर X2Y, एकदम सही। अब सभी लोग यहाँ हमारे साथ 2 मिनट सुनो। पहला नंबर, एक कोई बच्चे अभी ध्यान मत दो कि संयोजकता किसे कहते हैं, यहाँ यौगिक क्यों लिखे, ये सब ध्यान ही नहीं देना। एक छोटा बच्चा को देखते हो, पहले रटवा दिया जाता है, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। वो बेचारे को ना उगना समझ में आता है, ना डूबना, ना पूरब ना पश्चिम। उसको परीक्षा में क्वेश्चन आता है, सूर्य ... दिशा में डूबता है, तो पश्चिम लिख के मार देता है।
उसी बच्चे से क्वेश्चन पूछोगे कि 4 बजे शाम में सूर्य किस दिशा में होता है, तो लड़का गोसिया जाएगा कि इसको पूछे नहीं आता, किताब लाओ, छीन लेगा तुमसे, कहेगा कि कैसे कैसे पूछता है, इसमें उगना डूबना ना पूछना था। तो वही ज्ञान है, अभी तुम्हारा इनिशियल फेज, अभी तुमको बुद्धि कुछ नहीं लगाना है, बस सीधा ही है। बाकी कैसे आता है, संयोजकता क्या है, कहाँ रहेगा, इस सब पीरियोडिक टेबल जब लेसन पढ़ाएंगे सब बातें क्लियर हो। लेकिन मैं चाहता हूं शुरुआत इस फेज से, फिर वहां लास्ट करो तो आसान केमिस्ट्री हो जाएगा। इसमें अब हम लोग यहां पे आपको एक हॉर्लिस वर्क दे रहे हैं। तुम सचमुच चाहते हो कि केमिस्ट्री ठीक हो तो कल चेक करेंगे ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाला भी सभी बच्चे उसको बनाएगा और बना के उसको भेज देगा, उसमें व्हाट्सएप नंबर दे देगा वहीं पे, ताकि एक रहे कि हमको प्रेशर है। और देखो कम से कम 100-150 फार्मूला और 150-200 रिएक्शन इतना बना के तक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, तब तुमको तलाश रहेगा कि जी पदार्थ के गुण, तो कहेगा हाँ सर अब एकदम ठीक है, क्योंकि यही सबसे डर है, वो खत्म हो। तो अभी आज के क्लास में हॉर्लिस वर्क है 110 रासायनिक सूत्र बना के आना। तुम लोग नहीं बनाएगा तो कंप्लान पिलाएंगे, समझ लो, इतना हॉर्लिस एकदम बना के पी के आना। बीच से पेज फाड़ेगा या बीच में ही तुम लिख के बनाओ, 110 रासायनिक सूत्र बनाना। ये भी मत समझना कि हम 110 को बोल बोल के लिखाने जा रहे हैं। सुन लो पहले एकदम ध्यान से, तुमको अपने पहले 1 से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 10वां तक पहले लिखा। पहला नंबर यहाँ क्या है, सब में एल्युमिनियम 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 एल्युमिनियम, 10 गो एल्युमिनियम। यहाँ क्या है, ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम 3 ऑक्साइड 2 Al2O3। दूसरा नंबर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम बाइसल्फेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, 10 को हो गए। फिर 11 से लेके 20 तक कैल्शियम कैल्शियम लिखेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब 10 को फिर हो। तो बोलो 1 से 10, तो 11 से 110। एक के बारे में होमवर्क हो, समझ गया है होमवर्क? इतना बना के बढ़िया से 3 दिन इतना कामे करवाएंगे ना कि तोर आत्मा बोले लगेगा कि तोर केमिस्ट्री ठीक है। अभी तुम लोग का आत्मा बोल रहा है केमिस्ट्री भारी है ना, वो अंदर से आवाज आएगा कि ना केमिस्ट्री ठीक है, उसमें समस्या नहीं है। तो केमिस्ट्री कल फिर क्लास होगा, अभी इधर डेली लगातार रूटीन चलेगा, 3 दिन में 4 दिन में बेसिक कंप्लीट, तब लेसन की बारी चलेंगे। फिर एनसीईआरटी के 9th से शुरू करेंगे, फिर 10th पे आएंगे, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेसन है फिर उस पर वर्क करेंगे। तो चलिए अभी इलाइन क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए तो हम लोग कल पुनः इससे आगे चलेंगे। आज भर हमको लगता है कि थोड़ा स्टूडेंट कम है, सब आ रहा होगा अभी छुट्टी से, तो कल से फिर हमको सब विषय शुरू कर देंगे। कल से ट्रेडिशनल वाला पार्ट भी जो रेलवे का है वो भी रूटीन में लग जाएगा। इधर आपका फिजिक्स भी शुरू है, केमिस्ट्री भी आप लोग का चल रहा है, हिस्ट्री भी इधर शुरू होगा, और ज्योग्राफी भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो एकदम धुआंधार रूटीन आ जाएगा। तो इसलिए पूरा रूटीन जितना है ना, वो तुम लोग बहुत दिन से बेचैन भी था कि कब कब कब, वो अब बेचैन रहेगा कि जी अब थोड़ा कम, समझ रहा ना? तो बेचैन ठीक कर देंगे, तो आप सब चीज़ अब लाइन लेंथ आ जाएगा। तो आज अभी छुट्टी ले लीजिए, कल हम लोग फिर इससे आगे चलेंगे। पॉलिटी बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है, कोई बात नहीं। तो पॉलिटी आराम से चलेगा। तो पॉलिटी अभी हमारा सिर्फ रहेगा, अभी उनको नहीं बुलाएंगे, अभी सिर्फ लगातार हम रहेंगे, ठीक है ना?